everyone, this is your Preeti ma'am and today we are going to discuss the exercise questions of chapter 13 from class 7, motion and time. So if you have missed the exercise questions of any other chapter from class 7, the link of playlist of class 7 is given in the description box below. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignments and hot questions given in your textbook. So now, without further ado, let's start with today's class. Starting with section A, very short answer questions. Question number 1. What is the device containing a metallic bob suspended with the help of a string called? उस डिवाइस का नाम हमें इस क्वेश्चन में बताना है जिसमें कि एक मेटालिक बॉब जो है वो एक स्ट्रिंग की मदद से लटकाया हुआ रहता है. उस डिवाइस का नाम क्या है? सो द डिवाइस नेम इज सिंपल पेंडुलम. सो द आंसर विल बी सिंपल पेंडुलम. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन कॉल्ड? जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि एक बॉब अपने मीन पोजीशन से कवर करता है, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाता है? सो दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. आंसर इज एम्पलीट्यूड. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? स्पीड का एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. दैट इज मीटर पर सेकेंड इफ यू राइट इट इन symbolic way. Next, question number 4. Which physical quantity is measured by odometer? ओडोमीटर से एक्चुअली क्या मेजर किया जाता है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जाती है? सो इट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द ग्राफ ड्रॉन ऑन द कार्टेशियन एक्सिस कॉल्ड? जो ग्राफ कार्टेशियन एक्सिस में ड्रॉ की जाती है, जो ग्राफ, उस ग्राफ को क्या कहा जाता है? सो दैट ग्राफ इज कॉल्ड लाइन ग्राफ. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स लुक इनटू सेक्शन बी, दैट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. व्हेन अ बॉडी कैन सेट टू बी इन मोशन? कब हम किसी ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है? कैन एनी बॉडी बी एट एब्सोल्यूट रेस्ट? क्या कभी कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट मीन्स बिल्कुल भी मोशन में नहीं है, ऐसे सिचुएशन अराइज हो सकती है या नहीं? लेट्स सी द आंसर. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट. हम किसी भी चीज़ को तब कहते हैं कि ये चीज़ मोशन में है जब वो अपनी पोजीशन चेंज करती है टाइम के साथ. किसके रेस्पेक्ट में? एक रेफरेंस पॉइंट होता है, उस पॉइंट से अपनी पोजीशन वो चेंज करती है टाइम के साथ साथ. तो तब हम कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो दैट इज़ इन मोशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था कि कैन एनी बॉडी बी एट एब्सोल्यूट रेस्ट? क्या कभी कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट पे रहती है या नहीं? सो द आंसर फॉर दैट पार्ट इज नो. एनी बॉडी कैन नॉट बी एट एब्सोल्यूट रेस्ट. सो द आंसर विल बी नो. अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. नेम द डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम इंटरवल. नेम द एजेंसी विच प्रोवाइड्स टाइम कीपिंग सर्विस इन इंडिया. तो हमें पहले तो उस डिवाइस का नाम बताना है जो कि टाइम इंटरवल को मेजर करता है, एंड देन हमें एजेंसीज के नाम बताने हैं जो कि इंडिया में टाइम कीपिंग सर्विस हमें देते हैं. सो फर्स्ट, द टाइम इंटरवल इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच और स्टॉप क्लॉक. नेक्स्ट इज द टाइम कीपिंग सर्विस इन इंडिया इज प्रोवाइडेड बाय नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी दैट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली. ओके. Next, question number 3. Under what condition the time period of a pendulum does not depend upon the amplitude of oscillation? किस कंडीशन पे जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता? वो कौन सा सिचुएशन या कंडीशन होता है? So when the amplitude of oscillation is small, the time period of the pendulum does not depend on it. तो जब
ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो स्मॉल होगा, तब टाइम पीरियड जो पेंडुलम का है वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन स्पीड, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। तो स्पीड क्या है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, इट इज रेफर्ड एज स्पीड। दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल, जितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है जितने उस रिस्पेक्टिव टाइम में, ठीक है, उसको हम कहेंगे स्पीड। अब स्पीड का एसआई यूनिट क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, जो हमने थोड़ी देर पहले ही एक और क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, इट इज मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, गिव वन एग्जाम्पल। तो व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन से आप क्या समझते हैं, उसका एग्जाम्पल भी हमें देना है। So when a body travels unequal distance in equal intervals of time, it is said to be non-uniform motion. Means किसी measured मात्रा में अगर हम देखें टाइम को, ठीक है, हम टाइम को फिक्स्ड करके उस टाइम इंटरवल के दौरान ही अगर हम उसका डिस्टेंस चेक करें कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल हुआ है, एंड इन एवरी टाइम इंटरवल द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज अनइक्वल, ठीक है, सो अनइक्वल डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल क्या है? द मोशन ऑफ अ कार ऑन हिली रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। पहला पूछा है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, When is an object is said to be in motion? कब हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक मोशन में है? थोड़ी देर पहले ही हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, दैट when an object changes its position with time it is said to be in motion. जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ अपने पोजीशन को चेंज करेगी टाइम के साथ साथ, उसको हम कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है दैट इज इन मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है कि क्लासीफाई मोशंस ऑफ द फॉलोइंग एज लीनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन। ये जो ए से लेके एफ तक हमें कुछ मोशंस दिए गए हैं, इन मोशंस को हमें क्लासीफाई करके बताना है, आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा इनमें से लीनियर है, कौन सा सर्कुलर और कौन सा ऑसिलेटरी मोशन शो करता है। ठीक है, पहले बात करते हैं ए, अ साइक्लिस्ट ऑन अ स्ट्रेट प्लेन रोड। अगर स्ट्रेट प्लेन रोड पे एक साइक्लिस्ट साइकिल चला रहा हो तो वो कौन से मोशन पे होगा? इट विल ऑफ कोर्स इन लीनियर मोशन, क्योंकि वो स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, सो लीनियर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर ए। नेक्स्ट, अ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ अ सितार। जब हम सितार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनको प्लग करते हैं, उनको खींचते हैं, तो देयर इज अ वाइब्रेशन। ठीक है, सो दैट मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट, टिप ऑफ द हैंड ऑफ अ क्लॉक। टिप ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक, क्लॉक कैसे मूव करती है? इन द सर्कुलर डायरेक्शन। करेक्ट, सो दैट मोशन विल बी सर्कुलर। नेक्स्ट, आफ्टर सी बीइंग सर्कुलर, देन क्वेश्चन डी में पूछा है अर्थ मूविंग अराउंड द सन। Of course it is also circular, but in this case it will be periodic, means वो एक regular time interval में एक uniform distance cover करती है, तो that is the periodic motion. But of course जब हमारे पास option linear, circular और oscillatory का है तो इन तीनों में से that motion will be termed as circular. ठीक है, नेक्स्ट, अ स्टोन फॉलिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट। जब हम किसी स्टोन को एक हाइट से फेंकते हैं तो बिल्कुल सिधाई में नीचे की तरफ आएगा, तो इसीलिए दैट मोशन विल बी लीनियर। नेक्स्ट इज अ स्विंग। जब किसी को हम स्विंग करते हैं तो वो क्या है? टू एंड फ्रो मोशन में आएगा। ठीक है, सो दैट टू एंड फ्रो मोशन इज नथिंग बट ऑसिलेटरी मोशन. So the motion shown by a swing is oscillatory. Understood these? Okay. Then question number 3, describe. पहले क्या describe करना है? Time period and then amplitude of simple pendulum. तो पहले describe करते हैं time period को. The time taken by the bob of a pendulum to complete one oscillation is called the time period of the pendulum. तो time period किसको कहते हैं? जो टाइम
जो बॉब होता है पेंडुलम का, वो लेता है टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लेता है पेंडुलम का बॉब, दैट इज टर्म्ड एज टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। उसको मेजर किया जाता है सेकेंड्स में एंड उसको डिनोट किया जाता है बाय द लेटर टी। नेक्स्ट पूछा है एम्पलीट्यूड। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन ऑन ईदर साइड इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। जब ये बॉब मूव करेगा तो इस जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा ईच साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, दिस इज द मीन पोजिशन, इस मीन पोजिशन से वो दोनों साइड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। इसको मेजर किया जाता है मीटर एंड डिनोट किया जाता है लेटर ए से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिफाइन एवरेज स्पीड, व्हाट आर इट्स यूनिट, हाउ कैन इट बी मेजर्ड। तो एवरेज स्पीड क्या है, उसका यूनिट क्या है, उसको कैसे मेजर किया जाता है। तो फर्स्ट लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड। The average speed of a moving body is equal to the total distance traveled by the body in unit time. तो जितना एक यूनिट टाइम में कोई भी मूविंग बॉडी डिस्टेंस कवर करती है, टोटल डिस्टेंस जितना कवर करती है, उसी को हम कहेंगे उसका एवरेज स्पीड। सो इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऐसा यूनिट क्या है एवरेज स्पीड का। ऐसा यूनिट एवरेज स्पीड का भी स्पीड वाला ही यूनिट होगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, हाउ कैन इट बी मेजर्ड। टू मेजर एवरेज स्पीड we have to measure first the total distance traveled by the object and then we have to measure the total time by the object to be total time taken by the object to cover the distance। तो हमें अगर एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है तो पहले हमें दो चीज़ों को मेजर करना है। कौन सी दो चीज़ें? पहली तो कि वो उसने टोटल डिस्टेंस क्या कवर किया है, एंड सेकेंडली उस टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टोटल टाइम लगा है। इन दोनों को अगर हम मेजर कर लेते हैं तो हम सब्सिक्वेंटली हमारा जो एवरेज स्पीड है वो भी हम मेजर कर पाएंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज मेंट बाय यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन टर्म से आप क्या समझते हो, एंड देन यू हैव टू प्लॉट द डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग अ यूनिफॉर्म मोशन ऑन अ ग्राफ पेपर। पहले हमें बताना है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है एंड देन हमें उसका एक ग्राफिकल प्लॉटेशन करना है, मीन्स एक ग्राफ पे उसको प्लॉट करना है किसी ऑब्जेक्ट के यूनिफॉर्म मोशन को शो करने के लिए। सो फर्स्ट लेट्स सी द डेफिनेशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तब कह सकते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सो दैट सिचुएशन और दैट मोशन विल बी टर्म्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दे रखा है, दैट इज डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम, इट विल पास थ्रू द ऑरिजिन एंड एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। मीन्स जितना डिस्टेंस उतना टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस है वो भी उसका इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब टाइम इज 0 देन द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑल्सो 0, मतलब वो एक रेस्ट पोजीशन को शो करता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे डिस्टेंस भी उसका बढ़ता गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन डी, दैट इज टेक द ऑड वन आउट। पहला है पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन एंड रैंडम मोशन। तो ऑब्वियसली इसमें जो रैंडम मोशन है वो ऑड वन आउट होगा, क्योंकि इन दिस केस मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी चेंजेस इट्स डायरेक्शन रैंडमली, मीन्स इन सब में जो मोशन है वो रैंडमली चेंज करता है। पीरियोडिक मोशन में भी एक फिक्स्ड टाइम में फिक्स्ड इन डिस्टेंस कवर करके या फिक्स्ड टाइम लेके वो मोशन चेंज होता है। ऑसिलेटरी मोशन में भी टू एंड फ्रो का वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशनल मोशन में भी टू एंड फ्रो का मूवमेंट होता है। लेकिन रैंडम मोशन में जो मूविंग बॉडी है वो अपने डायरेक्शंस को रैंडमली चेंज करेगा, कभी भी कहीं भी। ठीक है, इसीलिए दैट इज द ऑड वन आउट।
नेक्स्ट इज सनडायल, वाटर क्लॉक, स्टॉप वॉच एंड टेबल क्लॉक. सो स्टॉप वॉच जो है वो इसमें से ऑड वन आउट है, बिकॉज टाइम इंटरवल टेकन बाय एन इवेंट इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच ओनली. तो किसी भी चीज़ का, किसी पर्टिकुलर इवेंट का अगर हमें टाइम टेकन कितना है, टाइम इंटरवल को अगर हमें मेजर करना है, तो वो हम सिर्फ स्टॉप वॉच से ही एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. इसीलिए वो बाकी सबसे डिफरेंट है, जो कि हमें सिर्फ टाइम बता रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो है सिंपल पेंडुलम, बॉब, मीन पोजीशन ऑफ द बॉब एंड बैलेंस व्हील. तो ऑब्वियसली बैलेंस व्हील जो है वो ऑड वन आउट है, क्योंकि इसमें से साफ पता चल रहा है कि बाकी सब जो चीज़ें हैं वो एक सिंपल पेंडुलम के टॉपिक से ही रिलेटेड है. सिंपल पेंडुलम की बॉब, उसका मीन पोजीशन, सब कुछ जो टर्म्स है वो कंसर्न है सिंपल पेंडुलम से. ठीक है. फोर्थ वन देखते हैं, स्पीड, मीटर पर सेकेंड, स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर. सो ऑडोमीटर ऑब्वियसली विल बी द ऑड वन आउट, बिकॉज बाकी सब जो है वो स्पीड से रिलेटेड है. स्पीड का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड, स्पीड को मेजर किया जाता है स्पीडोमीटर से. एंड ऑडोमीटर जो है वो लेंथ मेजर करता है, मीन्स जो डिस्टेंस मेजर करता है. ठीक है. सो इसीलिए इट इज़ द ऑड वन आउट. नेक्स्ट फिफ्थ वन इज द ग्राफ्स शोन. ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है. तो सी वाला जो है वो ऑड वन आउट होगा, क्योंकि बाकी सब जो है वो इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट स्पीड बताता है, लेकिन ये सी वाला जो है दैट इज द ऑड वन आउट है. क्लियर. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज सेक्शन ई. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म. पहला टर्म क्या है? स्टेट ऑफ मोशन. मीन्स कब हम किसी चीज़ को कहते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो ऑब्जेक्ट है, उसका स्टेट अभी मोशन में है, मीन्स इट इज़ मूविंग. सो द ऑब्जेक्ट विच चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम with respect to a reference point are said to be in the state of motion. जब कोई चीज़ अपने पोजीशन को चेंज करती है टाइम के साथ साथ एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तब हम उसको कहते हैं दैट इट इज़ इन स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है. नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है. लेट्स सी द डेफिनेशन वंस अगेन. फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस. जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन. एग्जाम्पल, मोशन ऑफ कार मूविंग ऑन अ कांस्टेंट स्पीड. जब कोई कार एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करके चलती है तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन में होती है. ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म क्या है? व्हेन अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता इक्वल टाइम इंटरवल में, तब उसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म. जैसे कि मोशन ऑफ अ कार रनिंग इन हिली रोड्स. हिली रोड्स में कब कितना स्पीड होगा वो बताना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए दैट इज नॉट हैविंग अ कांस्टेंट स्पीड एंड दस इट विल शो नॉन यूनिफॉर्म मोशन. बट अगर हम एक स्पीड मेंटेन करके, एक स्ट्रेट रोड में स्पीड मेंटेन करके कांस्टेंट स्पीड में चला रहे हैं गाड़ी, तो दैट विल शो अ यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. नेक्स्ट है स्पीड एंड एवरेज स्पीड. इसके बारे में भी हमने पढ़ रखा है. लेट्स सी इट वंस अगेन. द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. जितना डिस्टेंस एक यूनिट टाइम में कवर्ड होता है उसको हम कहेंगे स्पीड. ठीक है. दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन. ठीक है. उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जितना टाइम लगा उसको हम कहेंगे स्पीड. और एवरेज स्पीड क्या है? जो एवरेज स्पीड है वो है टोटल डिस्टेंस. टोटल जर्नी में जितना डिस्टेंस कवर किया गया और उस पूरे टोटल डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो हमारा टोटल टाइम लगा, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा एवरेज स्पीड. ठीक है. सो इट इज गिवन बाय दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. ठीक है. अब एवरेज स्पीड और स्पीड दोनों का यूनिट सेम है, दैट इज मीटर पर सेकेंड. हियर इट इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड. देखिए यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड और इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, बिकॉज दोनों ही डिस्टेंस और टाइम के साथ ही डील करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टर्म है द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. एम्पलीट्यूड क्या है? जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा बॉब का फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड ऑफ इट इज कॉल्ड
एम्पलीट्यूड मीन्स अगर ये बॉब है तो ये दोनों साइड में जितना डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्टेंस कवर करेगा अपनी मीन पोजीशन से, उसी को हम कहेंगे उसका एम्पलीट्यूड और उसको डिनोट किया जाएगा ए से। ठीक है, वैसे ही अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, जो हमारा लास्ट टर्म गिवन है, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, the time taken by the bob of the pendulum to complete one oscillation, जब वो अपना एक complete oscillation एक oscillation पूरा complete करेगा और उसको करने में उसको जितना टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे उसका टाइम पीरियड। ठीक है, उसको डोनेट किस लेटर से किया जाता है, टी से उसको डोनेट किया जाता है एंड उसको मेजर किया जाता है सेकेंड्स में, और एम्पलीट्यूड को मेजर किया जाता है मीटर में। ठीक है, टाइम पीरियड को मेजर किया जाता है सेकेंड में, एम्पलीट्यूड को मेजर किया जाता है मीटर में। क्लियर? So students, that's all for today's video. In our next video, we are going to discuss another chapter's exercise question. Till then, stay tuned and thank you.